ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 169 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के जो कि है दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 41 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचयन संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबन्धन्ते धनंजय। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूर्ण रूप से समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान में ओतप्रोत रहता है वह कर्म बंधन में नहीं बंधता, क्योंकि उसको कर्मों का जो गति है उसके विषय में ठीक ठीक मालूम होता है। समस्त प्रकार के शास्त्रों के बारे में जब जानकारी अर्जित कर लेगा तो वो किसी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं बंधेगा। अगर पिछले श्लोक से संबंध देखा जाए तो भगवान ने जब कहा था कि संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख है। भगवान श्री कृष्ण पिछले श्लोक में कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जिसके मन में संशय बना हुआ है, किसी के प्रति दृढ़ निश्चय नहीं है, दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है और संशय किसी भी वस्तु को हमेशा संशय की दृष्टि से देखता है, उसके लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में सुख संभव है। हम देखते भी हैं कि जो व्यक्ति हमेशा संशय करता रहता है किसी भी बात को लेकर, वह व्यक्ति उस कार्य को कर नहीं पाता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा शब्द कहे, ऐसी वाणी अर्जुन को कही, तब अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान, इस प्रकार के संशय को काटा कैसे जाए, इस प्रकार के संशय को कैसे समाप्त किया जाए, व्यवहारिक रूप से हमें बताइए और उस संशय को नष्ट करने से क्या लाभ होंगे। तो उसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तो दोनों प्रश्न के उत्तर, एक तो दिव्य उसको जो संशय उसको काटा कैसे जाए, दिव्य ज्ञान के द्वारा, और उसके लाभ क्या होंगे, वो कर्म बंधन में नहीं बंधेगा। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, भगवान ने यहाँ पर कहा है कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, अपने कर्मों का फल का त्याग करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं भक्तों। भगवान, हम तो कोई भी कर्म करते हैं, तुरंत फल की आशा है वो हमारे ध्यान में आ जाती है। हम बिना कर्म के फल की इच्छा किए बगैर कोई कर्म नहीं कर पाते। तो एक भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही महान भक्त है यहीं पे मुंबई के, वो इस कर्मों के फल को किस प्रकार आसक्त नहीं रहा जाए इसके विषय में बहुत ही सुंदर अपने आचरण द्वारा दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने अनेक प्रकार के एनजीओ खोले हैं, अनेक प्रकार के गरीबों के लिए अनाथ आश्रम खोले हैं, परंतु उस स्थान पर कहीं भी उन्होंने अपना नाम नहीं लिखवाया कि जो कार्य मैंने किया उसका फल दूसरों की प्रशंसा के रूप में मुझे प्राप्त हो। जो दूसरे लोग बताते हैं कि हाँ ये इनके द्वारा खोला गया है, तब जाके मालूम पड़ता है कि ये इतने महान व्यक्ति हैं। एक बार वो कहीं एनजीओ में विजिट करने के लिए गए, लोगों को मालूम पड़ा कि इस एनजीओ के जो संस्थापक हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं। सब लोग लाइन से खड़े हो गए और उनका स्वागत करने के लिए उनकी जयकार करने लगे। तब ये दृश्य देखकर उनको बड़ी ग्लानि हुई अंदर ही अंदर। वो गाड़ी से नीचे उतर गए और सबके बीच में पैदल चलते हुए सबका अभिवादन करते हुए जा रहे थे, यानी कि अपने आप को किसी से श्रेष्ठ नहीं मान रहे थे। अगर श्रेष्ठ है तो एकमात्र श्री कृष्ण। भक्तों, इस दृश्य को देखकर हमें समझना चाहिए कि हम थोड़ा सा भी कोई कार्य करते हैं, तुरंत श्रेय लेने का मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। थोड़ा सा धन कहीं पे दान में दिया, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे जब तक नाम नहीं आएगा तब तक हमारे अंदर बेचैनी सी रहेगी। कैसे तो करके फेसबुक पे डालूं ताकि लोग मेरी वाहवाही करें, कैसे तो करके व्हाट्सएप ग्रुप में डालूं ताकि लोग मेरी प्रशंसा करें। ये भाव को निकालना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक दूसरों से प्रशंसा पाने की आशा हमारे अंदर बनी रहेगी, कहीं से कोई कर्म करने की फल हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम बेचैन रहेंगे। ये भाव हमें हमारे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में रोड़ा बनेगा। भक्तों,
कर्म फलों के परित्याग का अर्थ है फल की इच्छा से रहित कर्म करना। कर्म फलों का त्याग का अर्थ क्या है कि हमें फल की इच्छा से रहित करना। हम पहले पढ़ चुके हैं 2.47 में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हे अर्जुन तुम कर्म करो परंतु फल की आशा मत रखो। कर्म करना तुम्हारे अधिकार में है परंतु फल प्राप्त होगा कि नहीं होगा वो तुम्हारे अधिकार में नहीं है। आज अधिकांश लोग यहीं पे धोखा खा जाते हैं। कर्म करते हैं, मात्र एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि वहां से मुझे इतना मिलना चाहिए। जब नहीं मिलता है तब हताश, निराश और डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक विद्यार्थी स्कूल जाता है, विद्यालय में जाकर पढ़ाई करने बैठता है, उसको पहले से ये दिमाग में भर दिया जाता है कि तुम्हें 100 मार्क्स प्राप्त करना है, क्लास में प्रथम आना है। क्लास में 50 बच्चे हैं, क्या 50 से 50 के 50 प्रथम आने वाले हैं? परंतु हर एक माता पिता अपने बच्चे को बार बार टॉर्चर करता है कि तुम्हें प्रथम आना है। बच्चा उसी मानसिकता के साथ पढ़ाई करता है कि हाँ मुझे प्रथम आना है, मुझे प्रथम आना है, मुझे इतने मार्क्स प्राप्त करने हैं, और अंत में जब परिणाम आता है वो प्राप्त नहीं होता है तो निराश, हताश, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई तो आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध तक कर बैठते हैं। क्यों हुआ ये सब? कर्म फल की इच्छा से ग्रसित होकर कर्म करने के कारण। अगर कोई व्यक्ति कर्म करता रहता है, कछुआ और खरगोश का बहुत ही सुंदर दृष्टांत है भक्तों। खरगोश है वो आगे भाग गया था परंतु कछुआ मात्र अपना कर्म करने के लिए भाग रहा था। अंत में विजय किसकी हुई? कछुए की। खरगोश है वो पराजित हो गया। इन सब कहानियों से हमें मर्म समझना चाहिए और उस सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए कि मैं अपने जीवन में उतार कर इससे क्या लाभ प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान बार बार कह रहे हैं कि कर्म के फलों की इच्छा से रहित होकर कर्म करो, और हम बार बार वही करते जा रहे हैं कि कर्मों के फल की इच्छा से ग्रसित होकर ही कर्म कर रहे हैं, और यही हमारे दुख का और अधोगति का कारण बनता जा रहा है भक्तों। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना कर्म करे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वो निष्क्रिय न हो। निष्क्रिय का क्या अर्थ है? किसी भी कार्य को करने से पीछे हट जाना। अर्थात जैसे दो योद्धाओं के बीच में युद्ध हो रहा है, तीसरा व्यक्ति निष्क्रिय हो गया अर्थात वहां से साइड में हो गया। अगर धर्म युद्ध हो रहा है तो उसमें तीसरे व्यक्ति को चाहिए कि उसमें हिस्सा ले, जो धर्म की तरफ से युद्ध कर रहा है उसकी तरफ से उसका साथ दे। अगर आप बुराई को देखकर उससे मुंह मोड़ लेते हैं तो आप भी उस बुराई को करने में उतने ही भागीदार हैं। जब कहीं पर न्याय और अन्याय की बात चल रही हो तब न्याय के पक्ष में खड़ा नहीं होना भी अन्याय का साथ देने के बराबर माना गया है भक्तों। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम निष्क्रिय मत बनो। जैसे ही अर्जुन ने कहा कि मैं वन में जाकर भिक्षा मान लूंगा, मैं साधुओं की भांति जीवन यापन कर लूंगा, भगवान ने तुरंत अर्जुन को डांटते हुए कहा कि नहीं, तुम्हें निष्क्रिय नहीं बनना है, तुम्हें कर्म तो करना है, परंतु कर्म के जो फल आएगा कि ये मेरे भीष्म पितामह मारे जाएंगे, द्रोणाचार्य मारे जाएंगे, मेरे गुरुजन मारे जाएंगे, मेरे मित्रगण मारे जाएंगे, उस फल की आशा से रहित होकर कर्म करो। अर्थात फल क्या मिलेगा उसके विषय में चिंता मत करो, मात्र मैं कह रहा हूं इसलिए कर्म करो अपना। जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं। यहाँ पे आया है कि दिव्य ज्ञान के द्वारा अपने संशयों को विनष्ट करो। जिस व्यक्ति के संशय दिव्य ज्ञान के द्वारा विनष्ट हो जाते हैं वह व्यक्ति फिर जीवन में प्रगति ही करता है। अर्जुन को प्रथम अध्याय में जो कि है अर्जुन विषाद योग, उसमें सारे के सारे संशय अर्जुन के मन में भरे पड़े थे। मैं अगर युद्ध करूंगा तो मेरे मित्रगण है, वरिष्ठ गण है, मेरे स्वजन है, वो सब मारे जाएंगे। अगर मैं युद्ध करूंगा तो जब वो लोग सब वरिष्ठ मारे जाएंगे तो स्त्रियां है वो विधवा हो जाएगी, बच्चों में है वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, पितरों को पिंड देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। इस प्रकार हर एक समाज में उथल पुथल मच जाएगा और समाज है वो अधोगति की तरफ जाएगा और उसका कारण मैं बनूंगा। ये सब संशय अर्जुन के मन में उत्पन्न हुए थे। इसी के कारण अर्जुन युद्ध से पलायन करना चाह रहा था, परंतु जैसे ही श्रीमद् भगवद गीता रूपी दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया, अर्जुन के सारे कष्ट है वो सारे के सारे जो संशय थे वो विनष्ट हो गए। फिर अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया
तब अर्जुन के मन में सारे के सारे संशय थे वो विनष्ट हो गए और वो तुरंत खड़ा हो गया और युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। और युद्ध ऐसा किया कि आज तक न भूतो न भविष्यति, ऐसा युद्ध आज तक न हुआ है न होगा। भक्तों, अर्जुन का नाम जब भी लिया जाता है बड़े आदर के साथ लिया जाता है। पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि पिछले वाले श्लोक में कि भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे कि संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख है। अतः मुक्ति की आशा रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि दिव्य ज्ञान के द्वारा समस्त प्रकार के संशयों को नष्ट करे। अतः मुक्ति की आशा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह दिव्य ज्ञान द्वारा, श्रीमद् भगवद गीता रूपी दिव्य ज्ञान के द्वारा अपने समस्त प्रकार के संशयों को विनष्ट करके भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हुए भगवान के आदेशानुसार अपना कर्म करे, और वो भी फल की इच्छा से रहित। कुछ दृष्टांत आते भक्तों, हनुमान जी का दृष्टांत आता है, रामायण का प्रसंगों से आप सब भली भांति वाकिफ हैं। मैं मात्र आपको याद दिला रहा हूँ। जब माता जानकी को रावण अपहरण करके लेके गया, तब भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी के साथ सुग्रीव से मित्रता करते हैं, और जब माता सीता की खोज में निकलते हैं तब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि माता सीता को रावण लेके कौन सी दिशा में गया है। तब सुग्रीव ने अलग 4 टुकड़े, अनेक प्रकार की टुकड़ियां बनाई, अलग अलग दिशा में अलग अलग टुकड़ियों को अपनी सेनाओं को भेजा कि जहां से भी कोई जानकारी प्राप्त हो वहां से लेके आइए। तो हनुमान जी की टुकड़ी थी, वो जब लंका की तरफ गई, वहां पे जाके उनको माता सीता के विषय में कुछ ज्ञान नहीं था। तब वहां पर जब जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी तुम जाइए और लंका जाकर माता सीता का पता लगा के आइए। कथा बहुत लंबी है, हम सार रूप में समझने का प्रयास करेंगे। हनुमान जी वहां से जैसे ही उनके वरिष्ठों ने आदेश दिया कि तुम माता सीता का पता लगा के आओ, तुरंत निकल पड़े। ये है सेवा का भाव भक्तों। हनुमान जी के यहाँ पे हम संशय की बात कर रहे थे कि हनुमान जी के मन में एक बार भी संशय उत्पन्न नहीं हुआ कि लंका का मैप कैसा है, लंका के बारे में, प्रवेश करने के बारे में कोई जानकारी तो प्राप्त होनी चाहिए। लंका में माता सीता को कहाँ पे रखा गया है, मैं वहाँ पे भोजन कहाँ पे करूँगा, मैं वहाँ पे ठहरूंगा कहाँ पे, मेरे अंदर जाने की योजना क्या होगी, वहाँ पे जाके मेरा साथ कौन देगा, एक बार भी कोई संशय मन में नहीं आया। तुरंत जैसे ही गुरु का आदेश हुआ, जैसे ही भगवान की सेवा थी, तुरंत निकल पड़े। दूसरा प्रसंग भक्तों हनुमान जी का ही, लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे, कहा कि जड़ी बूटी लानी होगी। हनुमान जी ने, जब वैद्य ने कहा कि उनको संजीवनी बूटी लानी होगी और वो भी सवेरे होने से, सूर्य उदय होने से पहले, हनुमान जी एक बार भी मन में संशय नहीं आया कि ये कैसे होगा। भगवान की सेवा के लिए तुरंत निकल पड़े, और जब वापस लेके आए तब परिणाम भक्तों हमारे सामने है। श्रील प्रभुपाद का दृष्टांत लीजिए भक्तों। उनके गुरु महाराज ने कहा था कि आप पाश्चात्य जगत में जाकर हरिनाम का प्रचार करो। श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, उसका अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि ये कैसे होगा। 1922 में कहा था, और तब से वो अपने जीवन में गुरु मुखा पद्म वाक्या, गुरु के मुख से निकले हुए वाक्य को अपने हृदय में धारण करके वो तुरंत अपने कार्य में लग गए। तब से प्लानिंग करना प्रारंभ किया, और 70 साल की उम्र में वो अमेरिका गए और वहां पे जाके ऐसा डंका बजाया कि आज संपूर्ण विश्व में उसकी अभी भी गूंज है, वो सुनाई दे रही है भक्तों। हनुमान श्रील प्रभुपाद जी के विषय में जब उनकी कुंडली किसी को बताई गई, तब उन्होंने कहा था कि ये संपूर्ण जगत को एक सत्य के नीचे लाकर खड़ा करेगा, एक परिवार के रूप में, एक सूत्र के रूप में बांधेगा। और भक्तों आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व के भक्त हैं, डिवोटी हैं, वो एक मंदिर में एक सत्य के नीचे आकर बड़े प्रेम के साथ आदान प्रदान करते हैं। जो हमारा सनातन धर्म का नारा है, वसुदैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक परिवार है, श्रील प्रभुपाद ने उसे सार्थक रूप में सिद्ध करके दिखाया है। बड़े बड़े नेतागण तो मात्र उसके ऊपर उपदेश देते रहते हैं, मात्र भाषण देते रहते हैं, परंतु अगर व्यवहारिक जीवन में किसी ने उतार कर बताया है तो वह है श्रील प्रभुपाद। आज आप देखिए, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अमेरिकन है, कोई अफ्रीकन है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, कोई चाइनीस है, कोई भारतीय है, कोई पाकिस्तानी है, कोई अफगानिस्तानी है, कोई दुबई वाला है, हर एक व्यक्ति है वो जब भक्ति में आता है, जब मंदिर में आता है, तब वहाँ पे अपने समस्त प्रकार के रिश्ते नाते, समस्त प्रकार की जाति रंग भेद सब भूल कर भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए साथ में संजो कर आपस में रहना लगते हैं। यह है भक्ति की बहुत ही सुंदरता भक्तों।
तो संशय मन में नहीं होना कोई भी सेवा करने के लिए मन में संशय नहीं होना चाहिए। जो संशय है वो हमें हमारे रास्ते से भटका देता है। सोबरी ऋषि का दृष्टांत आता है भक्तों। सोबरी ऋषि तपस्या करने के लिए यमुना नदी के अंदर जाके बैठ गए। बाहर तपस्या कर रहे थे, बार बार बहुत विघ्न आ रहे थे, कोई बच्चा आके छेड़ रहा था, कभी कोई अनेक प्रकार के विघ्न आ रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि जल के अंदर बैठकर मैं भगवान का ध्यान करता हूँ, वहाँ पे कोई विघ्न नहीं आएगा। तुरंत वो यमुना नदी के अंदर प्रवेश कर गए। वहाँ पे बैठकर 10,000 साल तक तपस्या करी। कितना? 10,000 साल तक। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 10,000 साल तक उन्होंने एक ही स्थान पर बैठकर तपस्या करी। हम 10 मिनट तक भी कहा जाए तो हमारे शरीर के पुर्जे पुर्जे हिलने लगते हैं। और 10,000 साल के उपरांत एक बार उन्होंने मछली को मैथुन करते हुए देखा। तुरंत उनका मन है वो भ्रमित हो गया भक्तों। उन्होंने सोचा, उनके मन में तुरंत संशय उत्पन्न हुआ कि मैं सोच रहा था कि मैं जीवन का भोग कर रहा हूँ, मैं तपस्या के द्वारा अपने को आनंदित महसूस कर रहा हूँ, परंतु वास्तविक आनंद तो ये मैथुन सुख में भोग रहे हैं, मैथुन क्रिया में वो वास्तविक आनंद तो ले रहे हैं। कहाँ से मन में भ्रांत धारणा उत्पन्न हुई? संशय से कि क्या मैं कार्य कर रहा हूँ वो क्या सही है या वह कर रहे सही है। तुरंत तपस्या से बाहर आए और राजा मानधाता के 50 कन्याओं के साथ एक साथ शादी करी। उद्देश्य क्या था? आत्म साक्षात्कार। परंतु जैसे ही मन में संशय आया कि ये वास्तविक भोग है या मैं कर रहा हूँ वो है, तुरंत वो अपने रास्ते से भटक गए भक्तों। इसलिए मन में, जीवन में कभी भी संशय मत रखना। कोई कार्य कर रहे हैं, अगर गुरु का आदेश है, भगवान की सेवा के लिए निकले हैं, तुरंत निकल पड़िए। परिणाम आए ना आए, परंतु हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण है वो निश्चित रूप से हमारे कर्मों का फल है वो भले किस उद्देश्य से दे, किस रास्ते से दे, वो हमें कोई ज्ञात नहीं है। दूर से देखने पर पहाड़ मात्र एक लाइन के रूप में दिखता है, एक संशय के रूप में भक्तों एक दृष्टांत आचार्यगण देते हैं कि जब हम किसी पहाड़ को दूर से देखते हैं तो वो मात्र एक लकीर के रूप में दिखता है, कि वो दूर से मात्र एक लकीर है पहाड़। परंतु उसके विषय में जब ज्ञान अर्जित करते हैं, क्या कहा है? संशयों को ज्ञान के द्वारा नष्ट करना है, ज्ञान के द्वारा काटना है। अर्थात जो पहाड़ हमें दूर से मात्र एक लकीर के रूप में दिख रहा था, जब हम नज़दीक जाके उसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं, तब देखते हैं कि पहाड़ है वो बहुत विशाल है। उसके नीचे बड़े बड़े पत्थर हैं, उसके ऊपर वृक्ष भी हैं, उसके ऊपर जीव जंतु भी हैं, उसके ऊपर से पानी के झरने भी बह रहे हैं। तो हमें उस संशय को नष्ट करना है दिव्य ज्ञान के द्वारा। और हमारा जीवन में जो संशय बना हुआ है कि मैं इंद्रिय भोग करके इस जगत में सुखी रह पाऊंगा, उस संशय को नष्ट करना है भगवद गीता रूपी दिव्य ज्ञान के द्वारा, कि मैं आत्म साक्षात्कार के मार्ग में जब तक नहीं जाऊंगा, मैं इस दुखालयम अशाश्वतम, इस भौतिक जगत के दुखालय में पड़ा रहूंगा और दुख भोगता रहूंगा। आत्मपरायण, अगला शब्द है आत्मपरायण। जो आत्मा के विषय में सोचता है और अपने को आत्मा मानकर उसके अनुसार कर्म करता है। आत्मपरायण का अभिप्राय क्या है? जो व्यक्ति अपने विषय में सोचता है, आत्मा के विषय में, हम कौन हैं? मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। जो व्यक्ति आत्मा के बारे में ज्ञान अर्जित करेगा और आत्मा के बारे में सोचेगा कि आत्मा का धर्म क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, और आत्मा के अनुसार कर्म करेगा। आत्मा के पोषण के लिए पौष्टिक आहार क्या है? जिस प्रकार शरीर के लिए पौष्टिक आहार है अनेक प्रकार के खाद्य वस्तु ग्रहण करना, उसी प्रकार आत्मा के लिए आहार है हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के द्वारा जब हम नित्य इसका उच्चारण करेंगे तब आत्मा है वो पोषित होगी, और हमारा पौधा, जो भक्ति रूपी पौधा अंदर बीज डाला है ना, वो अंकुरित होते होते धीरे धीरे बड़ा होते होते भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों के स्पर्श करेगा, तब तुरंत हम भगवान के धाम में चले जाएंगे भक्तों। तो हमें भक्ति रूपी पौधे को सिंचित करना है हरिनाम के द्वारा, और अपने आत्मपरायण, आत्मा के विषय में सोचना है कि आत्मा का पोषण कैसे किया जाए, आत्मा का उद्धार कैसे किया जाए। ये शरीर तो मृत्यु के साथ ही विनष्ट हो जाएगा भक्तों। जिस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाता है वो अपने आप को भगवान का सेवक मानकर उसकी सेवा में लग जाता है। जिस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा के विषय में ही काम करने लगता है, तब वो अपने को अपने इंद्रियों की सेवा में न लगाकर भगवत सेवा में लगाकर आत्मा का स्वभाव को संतुष्ट करता। अगला शब्द है धनंजय। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धनंजय कहकर संबोधित कर रहे हैं, जिसका अर्थ है हे संपत्ति के विजेता।
भगवान, अगर आपने भक्तों नोटिस किया होगा तो भगवान श्री कृष्ण अलग अलग जगह पर अर्जुन को अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। कभी धनंजय कह रहे हैं, कभी पार्थ कह रहे हैं, कभी भारत कह रहे हैं, कभी प्रथापुत्र कहते हैं, कभी कौंतेय कहते हैं। या इस प्रकार अनेक नामों से उच्चारण करने का भगवान का उसके पीछे बहुत बड़ा अभिप्राय है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। भगवान कभी भी कोई भी बात बोलते हैं उसको निरर्थक नहीं बोलते हैं। हर एक के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा होता है। जब अर्जुन से जो कार्य करवाना चाहते हैं वो उस प्रकार से उनको उच्चारित करते हैं। और अर्जुन भी इतना बुद्धिमान है कि भगवान जिस शब्द के नाम से उच्चारित करते हैं अर्जुन उसके अनुसार व्यवहार करता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि धनंजय अर्थात हे संपत्ति के विजेता। भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि तुमने अनेक प्रकार की संपत्तियां प्राप्त करी है, अनेक प्रकार की संपत्तियों के मालिक हो तुम। उसी प्रकार यहाँ पर दिव्य ज्ञान रूपी संपत्ति के भी मालिक बन के अपने संशय रूप को विनष्ट करके उस संपत्ति को भी अपने खजाने में डाल दो। जो धनवान व्यक्ति होता है धीरे धीरे अपने धन को बढ़ाने के विषय में हमेशा सोचता है, किसी न किसी प्रकार से अपने धन को और अधिक मात्रा में बढ़ाना चाहता है। उसी प्रकार भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारे पास अनेक प्रकार की संपत्ति है, तुम संपत्ति के मालिक हो, परंतु ये जो दिव्य ज्ञान रूपी संपत्ति है वह भी अपने कोष में इकट्ठा कर लो। भगवान अर्जुन को यहाँ पर धनंजय कहकर संबोधित कर रहे हैं, अर्थात अपनी संपत्ति के अंदर दिव्य ज्ञान को भी जोड़ दो। अगला शब्द है न कर्माणि निबंधन्ति, अर्थात वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। कौन नहीं बंधता? जो दिव्य ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा संशय रूपी ग्रंथि को काट डालता है वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान प्राप्त करके अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है वह कर्मों के बंधन से कभी नहीं बनता। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान प्राप्त करके अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता है। हम गीता 3.25 में भी पढ़ चुके हैं कि कर्म कैसे करें। पहले हम पढ़ चुके 3.25 में कर्म कैसे करना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कर्म करें। जिस प्रकार भौतिक लालसाओं से ग्रसित व्यक्ति मात्र इंद्रिय भोग के लिए कर्म करता है उसी प्रकार भक्ति में प्रगतिशील व्यक्ति को चाहिए कि दूसरों के सामने आदर्श स्थापित करने के लिए अपने कर्तव्यों को मात्र अपने जीवन निर्वहन के लिए करें और पूर्ण रूप से भक्ति कार्यों को करते हुए अपने जीवन में मुक्ति प्राप्त करें। गीता 3.19 में भी भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं कि कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। अपना कर्म की फल में आसक्त हुए बिना मात्र अपना कर्तव्य समझते हुए कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब अनासक्त होकर कर्म करेंगे ना तभी हमें परब्रह्म की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो सकता है। जो व्यक्ति इस श्रीमद् भगवत गीता रूपी ज्ञान को उसी रूप में स्वीकार करता है, उसी रूप में ज्ञान को स्वीकार करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, तो वह समस्त प्रकार के संशयों से मुक्त होकर दिव्य पद को प्राप्त करेगा। इसलिए तो भगवान श्रील प्रभुपाद ने इसका नाम भी यही रखा, भगवत गीता एज इट इज। भगवत गीता एज इट इज, जैसे ताहे अच्छी। और हिंदी में क्या है? भगवत गीता यथारूप, अर्थात जो भगवान ने कही थी वो ही ज्ञान, अभी तक उसमें किसी प्रकार का मिलावट किए बिना, किसी प्रकार का मनगढ़ंत तरीके से ज्ञान जोड़े बिना वही भगवत गीता हमें स्वीकार करके उसको ज्ञान अर्जित करना चाहिए। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। जब व्यक्ति भगवत गीता रूपी ज्ञान को अर्जित करता है तब उसे भगवान श्री कृष्ण का अंश होने का जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, वो पहले ही हो चुका होता है। अतएव निस्संदेह वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अतएव जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाएगा कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं भगवान के नित्य संगी हूँ, मैं भगवान के सेवक हूँ और उसी सेवा के अनुरूप भगवान की सेवा में लगाएंगे तो व्यक्ति कर्मों के बंधन से निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक
41 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।